कि आईन पाकिस्तान 1973 बड़ा वाजे है और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और लेकिन प्रॉब्लम है सियासी जमातों के साथ कि सियासी जमातें इस आइन को मोम की बत्ती की तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहती। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 13 सियासी जमातों ने पिछले 17 माह में जो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया है वो तारीख का हिस्सा रहना है। देखिए, अगर ये कौमी असम्बली जब तहलील कर दी थी इमरान खान ने, उस पर एतराज़ आपको रहेगा कि जनाब वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड के मुताबिक देखकर चलें तो वो बेहतरीन फैसला था। अगर उस वक्त असम्बली तहलील कर दी थी, इलेक्शन की तरफ चले जाते, और उस वक्त भी 7 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने डेट लेने के लिए और टाइम लेने के लिए कहा कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते, 7 महीने मांगे थे। उस वक्त के 7 महीने, अभी तक 7 महीने खत्म नहीं। ये सबसे पहली गलती थी, मेन ब्लंडर। मैं सदर पाकिस्तान के इख्तियारात के बारे में, अमूमी के बारे में भी आता हूं। फिर दूसरी बात, बहुत बड़ा ब्लंडर, सेकंड ब्लंडर क्या था कि जब असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा, इलेक्शन कराना चाहिए था पीडीएम की जमातों को, लेकिन बदनीति के तौर पर कि सिंगल पोल होना, सिंगल पोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आईने पाकिस्तान में भी और इलेक्शन एक्ट के अंदर भी। कौमी असम्बली एक अलहदा दायरा इख्तियार है और सूबाई असम्बली एक अलहदा दायरा इख्तियार है। और लाहौर हाई और उस वक्त भी पंजाब असम्बली जो है वो तहलील करने का कहा था। सदर पाकिस्तान ने असम्बली तहलील की एडवाइस की थी, नहीं की थी, और बाय ए फ्लक्स ऑफ टाइम वो तहलील हो गई थी। तो डेट नहीं देने पे मानते थे, ना डेट देने पे मानता था अपना गवर्नर और ना इलेक्शन कमीशन। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि गवर्नर इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के साथ डेट दे। फिर हीले बहाने से डिले करते रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पहला फैसला आया। फिर इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन की डेट आगे की, जो कि इलेक्शन कराना नहीं चाहते थे ना। फिर जब अगली डेट आई, फिर उस पर तफसीली फैसला आ चुका है जिसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया कि आर्टिकल 218 की इंटरप्रिटेशन 3 की ये है कि सिर्फ इलेक्शन मुनक्कद कराने हैं, साफ शफाफ। उसने इलेक्शन डेट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है। आइन का आर्टिकल 48, 58 सदर पाकिस्तान के बारे में, 105, 107 गवर्नर्स के बारे में सुबह, और 224 से 60 दिन या 90 दिन का कॉन्सेप्ट बड़ी वजाहत के साथ क्लियर करता है। और मैं बताता चलूँ यहाँ पर तीसरी बड़ी गलती क्या की कि जब सेक्शन 57 में पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावज़ करके इन्होंने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दी। ये आईनी वायलेशन है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। आर्टिकल 6 लगता है नहीं था। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन आम आदमी को समझना चाहिए कि इशू है क्या। अब इसी में ज़रा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब आगे की तरफ हम चलते हैं तो चौथी बड़ी गलती, मुश्तरका मफादत काउंसिल का इजलास बुला लिया और वो निगरान वज़ीर आला को सामने बिठाकर ये फैसला कर दिया कि जनाब पहले मुश्तरका, और यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन और वायलेशन है। सीटों तो आगे पीछे हो नहीं सकती आर्टिकल 51 को सामने रखते हुए। आर्टिकल 51 को भाई, आर्टिकल 51 के तहत अगर तरमीम करनी है तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, बाकी वोट हर कोई डालेगा। हल्का बंदियों क्या है, कोई लाइन इधर से या उधर से अपना कुछ एरिया आ गया नहीं आ गया, उससे लगे उससे धांधली का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये भी एक मिस नॉर्मर है और ये बदनीति है सियासी जमातों की। ये नहीं बातें हैं। अगली बात की तरफ जो बड़ा अहम है, आइन का आर्टिकल 41 अगर पढ़ लें और जो सदर पाकिस्तान को तैनात करता है 5 साल के लिए आते हैं, और आर्टिकल 44 के साथ जाए, अमूमी सदर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, केयर टेकर का गवर्नमेंट है, यानी एक हुकूमत आ जाए अब ऑटोमेटिकली